मित्रों, मैं विवेक और आज हम बात करेंगे मलेरिया के ऊपर। इसके पहले भी हम लोगों ने मलेरिया बुखार के ऊपर बात किया है। आज पुनः हम लोग मलेरिया के ऊपर बात करने आए हैं। जैसा कि हम लोगों को जब कभी बुखार वगैरह होता है तो हम लोग सामान्यतः हम लोगों के मन में आता है कि हम लोग को मलेरिया और टाइफाइड का टेस्ट करवाना चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे मलेरिया के ही ऊपर। क्या होता है मलेरिया, क्या होता है इसका कारण, क्या होता है इसका वाहक। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके वाहक के ऊपर, जो मलेरिया बुखार को फैलाता है। देखिए, जो मलेरिया होता है, अगर हम वाहक की बात करें तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो काम करता है वो करते हैं मादा एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, जो मादा एनाफिलीज मॉस्किटो होती है वो बीमारी को प्रसारित करने का काम करती है। एक व्यक्ति को काटेगी, फिर उस व्यक्ति से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तो बीमारी को फैलाने का काम करवाती है मादा एनाफिलीज। अब बात कर लेते हैं हम लोग उसके कारण की कि आखिर जो मलेरिया होता है उसका कारक क्या है। तो जो कारक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में बात आती है कौन कौन सा। तो एक तो होता है आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, जो आपका ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है वो होता है मलिग्नेंट मलेरिया। ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि आखिर मलिग्नेंट मलेरिया क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। अब बात आती है कि मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ लेता है कि आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं, तो बुखार का होना। अब बुखार कैसा होना चाहिए, आवर्ती चक्र में, जैसे आज आया फिर कल ना आके परसों आए। ठीक है, तो बुखार जो है रिपीटेड होगा, पीरियोडिकली होगा, मतलब आएगा बुखार चढ़ेगा फिर उतर जाएगा, फिर आएगा फिर उतर जाएगा। तो आवर्ती चक्र में बुखार आना, साथ ही में ठंड के साथ, कपकपी के साथ। ठीक है, बुखार जो आता है वो आपका कपकपी के साथ आता है, ऐसे नहीं आता है, आएगा ठंड लग के बुखार का आना, सिर दर्द का होना, बॉडी पेन आम सी बात है। तो अगर कपकपी के साथ बुखार आ रहा है तो वो मलेरिया का जो है एक बहुत ही प्रमुख लक्षण है। ठीक है, उसके अलावा स्प्लिनोमेगैली। ठीक है, स्प्लिन का साइज बढ़ जाता है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया जैसे जैसे बढ़ेगा उसका अटैक बढ़ता है तो उससे क्या होगा, स्प्लिनोमेगैली, स्प्लिन का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तेज बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा, ठंड के साथ बुखार आएगा। तो ये सब होते हैं मलेरिया के लक्षण। अब बात आती है कि मलेरिया से जो है बचाव कैसे किया जाए। तो बचाव, हम लोग के आसपास में जो भी नालियां हैं, जो भी सीवेज हैं, जो भी कचड़े हैं, उनको साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में नालियों में जल जमाव ना होने दिया जाए, पानी जो है कई दिनों तक इकट्ठा ना रहने पाए, और उसकी जो है प्रॉपरली जो है साफ़ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, जिससे जो है मान लीजिए तालाब वगैरह है तो वहाँ हम लोग उसको केमिकल वगैरह डाल दें। तो इन सब चीज़ों का जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।